हरे कृष्ण। सब भक्त लोग को राधे राधे। आइए जानते हैं माघ मास के कृष्ण पक्ष के गणेश चतुर्दशी कब है। सब में कन्फ्यूजन बना हुआ है कि गणेश चतुर्दशी 6 तारीख को मनाया जाएगा या 7 तारीख को। तो गणेश जी के वंदना करते हैं और इसके बाद उनका चौथ व्रत कथा और उनका समय टाइम सब जानेंगे वीडियो द्वारा। सबको राधे राधे। गाइए गणपति जगबंदन, शंकर सुमन भामानिक नंदन, सिद्धि सदन गज बदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, मोदक प्रिय मुद मंगलदाता, विधा बिरधि बुद्धि विधाता, मांगत तुलसी दास कर जोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे। गणपति बप्पा की जय। हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 6 जनवरी को सुबह 8:01 से शुरू होगी और 7 जनवरी को सुबह 6:52 में समाप्त होगी। इसलिए संकट चौथ का शुभ त्यौहार 6 जनवरी को मनाया जाएगा, जो मंगलवार को पड़ेगा। तो सब लोग 6 तारीख को गणेश चतुर्दशी मनाएंगे और इसका कथा इस प्रकार है। सब लोग हाथ जोड़कर बोले जय गणेश भगवान की जय। पार्वती जी ने पूछा कि हे वंश, माघ महीने के किस गणेश की पूजा करनी चाहिए तथा इसका क्या नाम है। उस दिन पूजन में किस वस्तु का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए और क्या आहार ग्रहण करना चाहिए, इसे आप सब विस्तार बतलाने की कृपा करें। गणेश जी ने कहा कि हे माता, माघ में भालचंद्र नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। इनका पूजन षोडशोपचार विधि से करना चाहिए है। हे माता पार्वती, इस दिन तिल के 10 लड्डू बना ले, 5 लड्डू देवता को चढ़ावे और शेष 5 ब्राह्मण को दान देवे। ब्राह्मण की पूजा भक्ति पूर्वक करके उन्हें दक्षिणा देने के बाद उन 5 लड्डुओं को उन्हें प्रदान कर दे। हे देवी, तिल के 10 लड्डुओं का स्वयं आहार करें। इस संबंध में मैं आपको राजा हरिश्चंद्र का वृत्तांत सुनाता हूँ। सतयुग में हरिश्चंद्र नामक एक प्रतापी राजा हुए थे। वे क्षत्र धर्म के कटु सरल स्वभाव, सत्यनिष्ठ और विद्वान ब्राह्मणों के पूजक थे। हे देवी, उनके शासन काल में अधर्म नाम के कोई वस्तु नहीं थी। उनके राज्य में कोई अपाहिज, दरिद्र या दुखी नहीं था। सभी लोग आदि व्याधि से रहित एवं दीर्घायु हुए थे। एक पुत्र की प्राप्ति होने के बाद ही वे स्वर्गवासी हुए। पुत्र का भरण पोषण उनकी पत्नी करने लगी। वह विधवा ब्राह्मणी भिक्षाटन के द्वारा पुत्र का पालन पोषण करती थी। उस ब्राह्मणी के माघ मास की संकटा चतुर्दशी का व्रत किया। वह पतिव्रता ब्राह्मणी गोबर के गणेश जी की प्रतिमा बनाकर पूजन करती थी। हे पार्वती, भिक्षासन के द्वारा ही उसने पूर्वोक्त रीति से तिल के 10 लड्डू बनाए। इसी बीच उसका पुत्र गणेश जी की मूर्ति गले में बांधकर स्वेच्छा से खेलने के लिए बाहर चला गया। तब एक नर पिचास कुम्हार ने उस ब्राह्मणी के 5 वर्षीय बालों को जबरन पकड़कर अपने आवे में छोड़कर मिट्टी के बर्तन को पकाने के लिए उसमें आग लगा दी। उधर उसकी माता अपने बच्चों को ढूंढने लगी। उसे न पाकर वह बड़ी व्याकुल हुई। वह ब्राह्मणी विलाप करती हुई गणेश जी की प्रार्थना करने लगी। हे गणेश जी, विशाल शरीर वाले, हे सूर्य नारायण की लाली के
सदृश कांतिशाली, हे सुंदर जटा समूह के धारण करने वाले, आप इस दुखनी की रक्षा कीजिए। हे गजानन, हे चार भुजाधारी, हे मस्तक में चंद्रमा को धारण करने वाले, हे विनायक, हे अनाथों के नाथ, हे वरदायक, मैं पुत्र के वियोग में व्यथित हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। वह ब्राह्मणी इसी प्रकार आधी रात तक विलाप करती रही। प्रातःकाल होने पर कुम्हार अपने पके हुए बर्तनों को देखने के लिए आया। जब उसने आवा खोल के देखा तो उसमें जांघें तक पानी जमा हुआ पाया, और उसमें ही भी अधिक आश्चर्य उसे जब हुआ कि जिस उसमें बैठे एक खेलते हुए बालक को देखा। ऐसी अद्भुत घटना को देखकर वह भयवश कांपने लगा और इस बात की सूचना अपने राज दरबार में दी। उसने राज्य सभा में अपने कृतज्ञ का वर्णन किया। कुम्हार ने कहा कि हे महाबहु, हे प्रज्वलित अग्नि के समान तेजवान, हे महाराज हरिश्चंद्र, मैं अपने दुष्कर्म के लिए बद्ध को योग्य हूँ। उसने आगे कहा, हे महाराज, कन्या के विवाह के लिए मैंने कई बार मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए आंवा लगाया, परंतु मेरे बर्तन कभी भी नहीं पके और सदैव कच्चे ही रह गए। तब मैंने भयभीत होकर एक तांत्रिक से इसका कारण पूछा। उसने कहा कि चुपचाप किसी लड़के की तुम बलि चढ़ा दो, तुम्हारा आंवा पक जाएगा। मैंने सोचा कि मैं किसके बालक की बलि दूं? जिसके बालक की बलि दूंगा वह मुझे क्यों कर जीवित छोड़ेगा? इसी भय से हे महाराज, मैंने दृढ़ निश्चय किया कि इसे ही बैठाकर आग लगा दूंगा। मैंने अपनी पत्नी से परामर्श किया कि ऋषि शर्मा ब्राह्मण मृत के हो गए हैं, उनकी विधवा पत्नी भीख मांगकर अपनी गुजारा करती है और वह उसके लड़कों लेकर क्या करेगी। मैं यदि उसके पुत्र की बलि दे दूं तो मेरे बर्तन पक जाएंगे और मैं इस जघन्य कर्म को करके रात में निश्चित होकर सो गया। प्रात जब मैंने आंख खोलकर देखा तो क्या देखता हूँ कि उस लड़के को मैं जिस स्थिति में बैठा कर गया था वह उसी तरह निर्भय भाव से बैठा है और उसमें जांघा तक पानी भरा हुआ है। इस भयावह दृश्य से मैं कांप उठा और अब उसकी सूचना देने आपके पास आया हूँ। कुम्हार की बात सुनकर राजा बहुत ही विस्मित हुए और उस लड़के को देखने के लिए आए। बालक को प्रसन्नतापूर्वक खेलते हुए देखकर मंत्री से राजा ने कहा कि यह क्या बात है, यह किसका लड़का है? इस बात का पता लगाओ। इस आंवे में जांघों तक जल कहाँ से आया? इससे कमल के फूल कहाँ से खिल गए? इस दरिद्र कुम्हार के आंवे में दूर्य मणि के फूल कहाँ से खिल गए? समान हरी हरी दूब कहाँ से उगाई? बालों को न तो आग की जलन हुई न तो इसे भूख प्यास ही है। यह आंवे में भी वैसा ही खेल रहा है मानो अपने घर में खेल रहा हो। राजा इस तरह की बात कर ही रहे थे कि वह ब्राह्मणी वहां बिलखती हुई आ पहुंची। वह कुम्हार को कोसने लगी। जिस प्रकार गाय अपने बछड़ों को देखकर रंभाती है, ठीक वही अवस्था उस बुढ़िया की थी। वह बुढ़िया बालक को गोद में लेकर प्यार करने लगी और कांपती हुई आवाज में राजा के सामने बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र ने पूछा कि हे ब्राह्मणी, इस बालक के न जलने का क्या कारण है? क्या तू कोई जादू जानती है अथवा तूने कोई धर्मचारण किया है जिसके कारण बच्चे को जांघ तक आँच तक नहीं आई? राजा की बात सुनकर ब्राह्मणी ने कहा कि हे महाराज, मैं कोई जादू नहीं जानती और न तो कोई धर्मचरण, तपस्या, योग, दान आदि की प्रक्रिया ही जानती हूँ। हे राजन, मैं तो संकटनाशक गणेश चतुर्दशी का व्रत करती हूँ। उसी व्रत के प्रभाव से मेरा पुत्र जीता जागता बच गया। ब्राह्मणी की बात सुनकर राजा ने कहा कि मेरे राज्य की संपूर्ण जनता इस संकटनाशक गणेश चतुर्दशी
चतुर्दशी का व्रत करें, इससे मेरी पुण्य संपत्ति है। राजा ने उसकी परिक्रमा करते हुए कहा कि हे पतिव्रते, तू धन्य है। राजा ने संपूर्ण नगरवासियों को गणेश जी का व्रत करने का आदेश दिया। इस आश्चर्यजनक घटना के कारण सभी लोग उस दिन से प्रत्येक माह की गणेश चतुर्दशी का व्रत करने लगे, जिस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मणी ने अपने पुत्र के जीवन को पूर्ण पाया था। इतना कहने के बाद श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, आप भी इस सर्वोत्तम व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। आप मित्र, पुत्र और पौत्रों को सुख देने वाले हैं, साम्राज्य को प्राप्त करेंगे। हे महाराज, जो लोग इस व्रत को करेंगे उन्हें पुण्य सफलता मिलेगी। भगवान कृष्ण की बात से युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और माघ कृष्ण गणेश चतुर्दशी का व्रत करके निसंकट राज्य भोगने लगे। सब भक्त लोग को हरे कृष्ण।